अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी लाइफ के आधे गलत डिसीजंस आपकी किसी डमनेस या स्टूपिडिटी की वजह से नहीं है, वो आपके ब्रेन की वजह से है, तो कैसा लगेगा आपको? देखो, हम सबको क्या लगता है कि हम लॉजिकल हैं, हम तो रिसर्च करते हैं, हम फैक्ट्स देखते हैं, हम खुद डिसाइड करते हैं। बट व्हाट्स द रियलिटी? देखिए, आपका जो ब्रेन है वो शॉर्टकट्स लेता है और उन शॉर्टकट्स को साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस। ये ऐसी मेंटल ग्लिचेस हैं जो शायद आपको पता भी नहीं चलता है और आपके रिलेशनशिप, करियर, पॉलिटिक्स, शॉपिंग और इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग तक को कंट्रोल करते हैं। एंड यू नो व्हाट्स द डेंजरस बिट अबाउट दिस? आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बिना किसी गलती के कभी लेफ्ट विंग तो कभी राइट विंग तो कभी फलाना तो कभी ढिमकाना से गाली खा रहे होते हैं। ठीक है, गाली खाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपने आप के बारे में अवेयर हो जाइए कि आप किन चीज़ों के आधार पर निर्णय ले रहे हैं, कुछ पसंद कर रहे हैं, कुछ नापसंद कर रहे हैं, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं सपोर्ट कर रहे हैं. What could be the reasons? So the first one that I'm going to talk about is the confirmation bias. ये सबसे कॉमन बायस है. जैसे तुम्हारे दोस्त ने बोला iPhone is overrated, है ना, कि भैया बड़ा overhyped है, overrated है. अब आप क्या करोगे? आप YouTube पे सर्च नहीं करोगे, Google पे सर्च नहीं करोगे कि बेस्ट फोन ऑफ 2026. आप सर्च करेंगे why iPhone is overrated. और मैं बात कर रही हूँ बहुत करीबी दोस्तों की, ठीक है, रैंडमली कोई क्या बोल रहा है वो नहीं, बट करीबी दोस्त हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया तो आप उसी स्टेटमेंट की उधेड़-बुन में लग जाते हैं. बिकॉज हम आंसर्स नहीं ढूंढते हैं, हम अपनी ओपिनियन के प्रूफ्स ढूंढते हैं. पॉलिटिक्स में भी, रिलेशनशिप में भी, रिलीजन में भी और करियर में भी. एक बार किसी को अगर लेजी का टैग दे दिया, बस फिर उसके जो 100 अच्छे काम है वो इग्नोर हो जाते हैं, क्योंकि हर इंसान के दिमाग में ये रहता है ये तो लेजी वाला बंदा है. एक गलती, देखो जैसे ही कोई एक गलती कर देगा लेजी बंदा, मैंने तो पहले ही बोला था, 100 अच्छे काम इग्नोर हो गए. इसीलिए इसको नाम दिया गया है द कन्फर्मेशन बायस. नंबर 2, द हेलो इफेक्ट. देखिए, एक इंसान है जो महंगे सूट पहनता है, इंग्लिश का एक्सेंट सॉलिड है, एप्पल वॉच पहनी हुई है, परफ्यूम भी बहुत अच्छा सा कुछ लगाया हुआ है. आपके दिमाग ने डिसाइड कर लिया ये तो बंदा शातिर लग रहा है, दिमाग वाला लग रहा है, पैसे वाला लग रहा है. लेकिन वेट अ सेकेंड, किस बेसिस पे? कपड़े, दैट्स इट. इसी को हेलो इफेक्ट कहते हैं. एक अच्छी क्वालिटी बाकी सारी क्वालिटीज को ऑटोमेटिकली अच्छा बना देती है. इसी वजह से जो अट्रैक्टिव लोग इंटरव्यूज में बेटर परफॉर्म करते हुए परसीव किए जाते हैं, इसी वजह से, क्योंकि वो अट्रैक्टिव हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ओ दे आर परफॉर्मिंग बेटर. इन्फ्लुएंसर्स पर लोग इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं. लग्जरी ब्रांड्स प्रीमियम चार्ज कर पाते हैं. Getting the point? That's why it's the halo effect. The third one, the bandwagon effect. जैसे तुम्हें कभी नेटफ्लिक्स पे मूवी चूज करते वक्त क्या फील होता है? जैसे टॉप 10 में है अगर, तो ऑटोमेटिकली लगता है ये देखनी चाहिए. रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगी हुई है तो क्या लगता है, अच्छा यहाँ का खाना तो बेस्ट होगा. इंस्टाग्राम पे किसी की रील पे 5 लाख लाइक्स आ गए, इंसेन कंटेंट होगा, जरूर देखो, जरूर ये बंदा कुछ तो सही बोल रहा होगा. कभी कभी लोग सच को नहीं, पॉपुलैरिटी को फॉलो करते हैं, और ये चीज हम सब लोग बहुत ज्यादा आमतौर पे करते हैं. तो वी नीड टू प्लीज सिट डाउन एंड गो टू द ओरिजिनल क्वेश्चन. किसी और के बायस को मत सर्च करो, अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाओ कि क्या सही है और क्या गलत है. ह्यूमन राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स, रिलीजन, कास्ट, जेंडर? सबसे पहली चीज इंसानियत होनी चाहिए, राइट? ये मत देखो, अगर जैसे किसी दोस्त ने कह दिया नहीं नहीं यार कभी कभी इंसानियत को पीछे करके राजनीति को ऊपर करना, तो आप पता चला ये सर्च करने लग गए राजनीति को इंसानियत से ऊपर कब रखना चाहिए. ये नहीं करना है आपको सर्च. आपको सर्च यही करते रहना है कि क्या ज्यादा जरूरी है, इंसानियत या राजनीति, एंड मेनी सच क्वेश्चंस. खैर, चौथे बायस की बात करते हैं, द एंकरिंग बायस. नाउ जस्ट इमेजिन, एक जूता पहले 15,000 का दिखाया, फिर उस पे लिख दिया गया कि नाउ ओनली फॉर 5,999 रुपीज. आपका दिमाग उसको क्या लगता है, ओ माय गॉड दिस इज अ स्टील डील, ये 16-17 हजार का जूता मुझे 6,000 में मिल रहा है. इनफैक्ट 5,999 को हमारा दिमाग ऐसे ट्रीट करता है कि ये तो 5,000 का है, जो कि सिर्फ 1 रुपए बच रहे हैं ना. व्हाट्स द रियलिटी? हो सकता है कि उसकी असली वैल्यू
6,000 की भी ना हो। पहला नंबर एक एंकर बन गया, 16,000 का था, मुझे 6,000 का मिला है। इसीलिए सैलरी नेगोशिएशंस, डिस्काउंट्स, रियल एस्टेट, सब में जो पहले नंबर आपको बताया जाता है वो बहुत डेंजरस होता है। वो आपके थॉट्स को, एक्सपेक्टेशंस को एक जगह पर एंकर कर देता है। दैट इज वाई यू शुड बी केयरफुल। पांचवा जो हमारा बायस है, दैट इज कॉल्ड द संक कॉस्ट फैलेसी। ये इसको फेवरेट कह सकते हैं आप मेरा। देखिए, आप 3 साल की टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे, अब क्लियरली पता है कि ये चलने वाला नहीं है, लेकिन क्या बोलते हो आप, इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, ऐसे कैसे हम ब्रेकअप कर लेंगे, एटसेट्रा, राइट। या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हो, 3rd ईयर में रियलाइज हुआ कि यार मुझे तो इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर क्या बोलोगे कि अमा यार इतने पैसे दे दिए हैं, यहाँ इतना टाइम लगा दिया है, डिग्री कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। देखो सुनो, पास्ट इन्वेस्टमेंट फ्यूचर डिसीजन का रीजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई नाव डूब रही है तो तुम ये सोच के थोड़ी बैठ जाओगे उसमें कि अबे यार इसमें तो मैं 500 किलोमीटर बैठ चुका हूँ, या इसको मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ। डूब रही है तो तुम वहां से छलांग मार के निकल जाते हो। Getting my point? That is why you have to make sure that you're not falling for this fallacy. Now the next bias is availability bias. एक प्लेन क्रैश की न्यूज देखी, अब लगता है कि फ्लाइंग डेंजरस है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं? रोड एक्सीडेंट के चांसेस प्लेन से हजारों गुना ज्यादा होते हैं। हम डेटा से नहीं, रीसेंट मेमोरी से डिसीजन लेते हैं। इसीलिए एक नेगेटिव इंटरव्यू और लगता है मैं इंटरव्यूज में सिर्फ खराब ही परफॉर्म करता हूं, चाहे उसके पहले तुमने लाइफ में कितने भी अच्छे काम किए, राइट? सो डोंट जस्ट डिपेंड ऑन योर रीसेंट मेमोरी, डेटा देखो लाइफ में अपना। द नेक्स्ट वन इज डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। ये एक बहुत ही फनी बायस है। जिसको सबसे कम पता होता है उसको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। अभी तुम अगर कहीं भी चले जाओ, किसी भी अंधभक्त से बात करने लगो, तो वो इंसान सबसे पहले आपको चैलेंज करेगा, क्या गलत किया है सरकार ने। और अगर आप उसको इतना भी पूछ लोगे कि भाई तू बता दे सरकार ने 5 अच्छी चीजें क्या करी हैं, वो खुद नहीं बता पाता, ठीक है। जिसको सच में नॉलेज होती है वो बोलता है, या और सीखना बाकी है, या फिर ऐसा प्रोजेक्ट करता है कि हमें अभी और सीखना है, या हमें सब नहीं पता है, या एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के चलता है। लेकिन जिसको नहीं पता होता है वो अंधे ही कॉन्फिडेंस में टहल रहा होता है। इसीलिए सोशल मीडिया पे सब लोग एक्सपर्ट हैं, है ना। इकोनॉमिक्स भी, मेडिसिन भी, लॉ भी, इंटरनेशनल रिलेशंस भी, सब आता है इनको। 30 सेकंड की रील देख के सब लोग एक्सपर्ट बन चुके हैं। रियल एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं यार? दे से थिंग्स लाइक इट डिपेंड्स। They cannot comment on something in a very direct manner, in like a full stop manner, कि जो मैंने कह दिया वही आखिरी लाइन होगी। नहीं, संभावनाएं होती हैं। आदमी एक डॉक्टर के पास, दूसरे के पास, तीसरे 10 डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है कई बार, और सारे डॉक्टर्स यही कहते रहते हैं उसको रेफर कर दिया, हमने किसी बेटर को रेफर कर दिया, ताकि बीमारी का सही इलाज मिल सके। बहुत कम लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं जी मैंने कह दिया भाई यही निकलेगा। बहुत कम होते हैं, चाहे कितना शानदार डॉक्टर क्यों ना हो। जो फेक एक्सपर्ट्स होते हैं वो यही कहते हैं, मरे रहते हैं, मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो। अरे क्यों मान ले तुम्हारी बात? तो यहाँ जो मैंने आपको बायसेस समझाए हैं ना, लाइफ में आपको कोई भी डिसीजन लेना है, आप अपने हिसाब से किताब खोलो, सर्च करो, क्वेश्चंस पूछो। जस्ट बिकॉज उदिशा ने कह दिया या फलाना ने कह दिया या ढिमकाना ने कह दिया नहीं मान लेना चाहिए। और ध्यान से सुनो, कॉग्निटिव बायसेस का मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ हैं या इंसान या कोई भी बेवकूफ है। मतलब ये है कि आप इंसान हो। मेरे ब्रेन में भी कई सारे बायसेस रहते हैं, हर इंसान के बायसेस अपने रहते ही रहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, अगर कोई चीज मुझे सस्ते में मिल रही होगी तो मुझे लगेगा कि ये तो खराब ही निकलेगी, मतलब मैं मान ही नहीं सकती कि वो अच्छी मिलेगी। जबकि मैं अपने आप को ट्रेन कर रही हूं कि जरूरी नहीं है ऐसा सोचना, ऐसा सोचना गलत है इनफैक्ट, ठीक है। तो बायसेस बेटा सबके पास होते हैं, आपके अपने होंगे, मेरे अपने होंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जिस दिन तुम्हें अपने ब्रेन की जो ट्रिक्स हैं ये समझ आ जाएंगे, उस दिन आप दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बन जाओगे सबसे पहले, लेकिन तुम
अपने कल वाले वर्जन से ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हो, इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से। या फिर तुम अगर कोई डिसीजन ले रहे हो ना, उसके पीछे लॉजिक को समझो। सिर्फ ये नहीं हो सकता ना कि 4 लोग विद्रोह कर रहे हैं तो उनके बगल खड़े हो गए, 4 लोग बहुत शांत बैठे हैं तो उनसे नफरत हो गई। नहीं, तुम शांत हो, तुम शांत क्यों हो, सवाल पूछ सकते हैं हम। तुम विद्रोह कर रहे हो, तुम विद्रोह क्यों कर रहे हो? तुम्हारा विद्रोह भी सही हो सकता है, तुम्हारी शांति भी गलत हो सकती है। और चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका होता है। जिसमें सबसे बड़ी चोरी की होती है ना, हमेशा चुप रहता है। वो कोशिश यही करता है कि ज्यादा से ज्यादा बोलने का जो मौका है किसी और को देते रहो। हम बोलेंगे तो सामने वाला पकड़ लेगा। ये जो हमने आपको 7 बाइसेस आज बताए हैं, इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोशिश ये करिए, मैं नहीं कहती कि आप बिल्कुल जो मैं सोचती हूँ उस पर विश्वास करें। आप जो भी सोचते हैं उस पर पूर्ण विश्वास कर पाएं। कभी बाद में जाके 10, 20, 50 साल बाद आपका दिल आपको ना कोसे कि यार मैं सारी जिंदगी क्या खोखले थॉट्स लेके बैठी रही हूँ। ठीक है, लाइफ में कम मैनिपुलेट हो पाएंगे आप और बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।